नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सलाह एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात अनुच्छेद 51 में लिखा गया है और अनुच्छेद 51 डीपीएसपी का पार्ट है जो पार्ट 4 में उल्लेखित है। पहला विकल्प है ए, संविधान की उद्देशिका में, ये नहीं होगा। बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्यों में, ये भी नहीं है। सी, 9वीं अनुसूची में, ये भी नहीं सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न को 2012 में पूछा गया है। अब इसमें कथन दिए गए हैं और कोटों के आधार पर इनमें से सही कथन को चुनना है। पहला कथन है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक या सिविल संहिता सुरक्षित करना। इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। दूसरा है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। इसे अनुच्छेद 43 में उल्लेख किया गया है। चौथा है, सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। ये भी अनुच्छेद 43 में ही है। अब प्रश्न को देखते हैं, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से गांधीवादी सिद्धांत है? अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये सभी डीपीएसपी के पार्ट हैं, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो गांधी जी समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात नहीं करते थे, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। जहां जहां एक हो उसको काट दीजिए। देखिए, ए में एक है, सी में एक है और डी में एक है, ये तीनों गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर केवल बी बचता है, केवल 2 और 3। आप यहीं से आंसर लगा सकते हैं, हालांकि हम आगे भी देख लेते हैं। दूसरा कथन है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। ये गांधीवादी सिद्धांत है, तो 2 सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। गांधी जी कुटीर उद्योगों को अत्यधिक महत्व देते थे। चौथा है, सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित कराना। गांधीवादी सिद्धांत में यह शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि विकल्प बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इस प्रश्न को वर्ष 2017 में पूछा गया है। पहला कथन है, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। आसान भाषा में कहा जाए तो यह कथन कह रहा है कि यदि आपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह बिल्कुल गलत है। वस्तुतः जो मूल कर्तव्य है वह नागरिकों पर एक नैतिक जिम्मेदारी है, ना कि कानूनी जिम्मेदारी। मूल कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। शुरू में कुल 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। इस तरह वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। यह संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। दूसरा कथन देखते हैं, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। ये भी गलत होगा, क्योंकि ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं है, जुड़े नहीं है। विधिक कर्तव्य का मतलब ये होता है कि वो सभी जिम्मेदारियां, वो सभी कर्तव्य जिसे आपको कानून के अनुसार चलने के लिए करना पड़ता है। जैसे कानून में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति एक सीमा के ऊपर कमाता है तो उसे
टैक्स देना होगा। तो ये आपका विधिक कर्तव्य बन जाता है कि आप टैक्स अदा करें। कथन यही कह रहा है कि जो ये आपके विधिक कर्तव्य होते हैं, क्या ये विधिक कर्तव्य मूल कर्तव्यों के साथ जुड़े हुए हैं, परस्पर संबंधित हैं? बिल्कुल नहीं, परस्पर संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। यही सही होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? इस प्रश्न को वर्ष 2012 में पूछा गया है। पहला है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। तो इसे 51A(F) में कहा गया है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। मूल कर्तव्य में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। वस्तुतः सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा की जिम्मेदारी DPSP में राज्य को दी गई है। तीसरा देखते हैं, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। इसे 51A के H में कहा गया है। चौथा, व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। इसका उल्लेख 51A यानी कि मूल कर्तव्य के खंड में J के तहत किया गया है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए 1, 3 और 4 तीनों मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1, 3 और 4। या आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। 2 को हटाइए, जहां जहां 2 है उसको काट दीजिए। देखिए A में 2 है तो ये आंसर तो हमारा होगा नहीं, B में 2 है ये भी नहीं होगा, और D में 2 है ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा C हो जाएगा 1, 3 और 4। अगला प्रश्न, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? A संविधान की उद्देशिका, B राज्य की नीति निर्देशक तत्व, C मूल अधिकार, D मूल कर्तव्य। इस प्रश्न को वर्ष 2015 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य। इसे 51A के C उपखंड के तहत रखा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा मूल कर्तव्य नहीं है। इस प्रश्न को 2011 में पूछा गया है। A लोकसभा में मतदान करना, B वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, हम लोगों ने भी पढ़ा, इसका उल्लेख 51A(H) में है। C सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, इसका उल्लेख 51A(I) में है। D संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, इसका उल्लेख 51A के A उपखंड में है। तो देखा जाए B, C, D तीनों मूल कर्तव्यों में शामिल है। लोकसभा में मतदान करना मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा A। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।